हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डू रूट्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक 1857 की क्रांति को कवर करेंगे, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट हर एग्जाम में इससे रिलेटेड प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसमें एनसीईआरटी के 6 से लेकर 12 तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को शामिल किया गया है, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। उन्हीं क्वेश्चन को लिया गया है। अगर इस वीडियो का आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। दोस्तों, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को बस प्रेस कर लें कि जिससे हमारा लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल को कब शामिल की गई? ऑप्शन है नवंबर 1856, दिसंबर 1856, जनवरी 1857 या फरवरी 1857। इसका आंसर हो जाएगा दिसंबर 1856। दिसंबर 1856 में सरकार द्वारा पुराने बंदूक के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल को शामिल करने का निर्णय लिया, और जनवरी 1857 में बंगाल में यह अफवाह फैला दी गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी है। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह को बिना जांच किए तुरंत खंडन कर दिया, और सैनिकों में यह विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूसों से प्रयोग के उनके धर्म भ्रष्ट होने का निर्णय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, सैनिक असंतोष या भारत का आर्थिक शोषण। इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप। अंग्रेजों द्वारा धर्म में हस्तक्षेप करके हिंदू और मुस्लिम को चर्बी वाले कारतूस बताकर भ्रम फैलाकर उनको धर्म में हस्तक्षेप करके 1857 की मुख्य क्रांति का कारण यही बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? जन आक्रोश, सैनिक असंतोष, ईसाई मिशनरी का प्रबंध या ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। 1857 का क्रांति का प्रमुख ब्रिटिश साम्राज्य की घिनौनी नीतियां थी, जिसे तंग आकर अंतः यह विद्रोह जो है ज्वालामुखी की तरफ फूट पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई? लखनऊ, झांसी, मेरठ या कानपुर। इसका आंसर हो जाएगा मेरठ। 1857 की क्रांति 10 मई को मेरठ से प्रारंभ हुआ, और यहीं से तीसरी कैवेलरी रेजिमेंट ने सैनिक के चर्बी वाले कारतूस को छूने से इनकार कर दिया, और तथा यहाँ खुलेआम जो है बगावत शुरू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन थी? कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व संभालना, बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नवाब नेतृत्व करना, सैनिक का दिल्ली में लाल किले पर पहुंचना या झांसी का विद्रोह करना। इसका आंसर हो जाएगा सैनिकों का दिल्ली के लाल किला पर पहुंचना। 11 मई को 1857 को मेरठ में सिपाही दस्तियों ने मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय से अपील की कि सिपाहियों के नेतृत्व को स्वीकार करें, और इस प्रकार दिल्ली के लाल किले पर पहुंचकर उन्होंने यह पहली घटना की। कानपुर में नाना साहब ने विद्रोह किया, और बेगम महल ने 1857 में प्रथम अवध के विद्रोह का नेतृत्व किया। झांसी की रानी ने लक्ष्मीबाई में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया, तथा वे 1858 में शहीद हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के स्वतंत्रता का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी, बाज, रुमाल या दो तलवारें। इसका आंसर हो जाएगा कमल और रोटी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक कमल और रोटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के स्वतंत्रता निम्न केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? झांसी, मेरठ, दिल्ली या कानपुर। इसके आंसर हो जाएगा दिल्ली। कैप्टन निकोलस के नेतृत्व में 3 महीने की घेराबंदी के पश्चात 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली की पुनर्प्राप्ति कर ली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की स्वतंत्रता संग्राम के वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थल कहाँ पे है? आगरा, झांसी या वाराणसी या वृंदावन। इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी। रानी लक्ष्मीबाई मूल नाम जो है मणिकर्णिका का जन्म स्थल जो है 19 नवंबर 1835 को गोलघर में हुआ था, जो वाराणसी में वर्तमान में अभी निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है?
मंडला, मांडू, जबलपुर या ग्वालियर? इसका आंसर हो जाएगा ग्वालियर। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ और इनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मीबाई का समाधि भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध किससे सामना करना पड़ा था? ह्यूरोज, गफ, नील या हैवलॉक? इसका आंसर हो जाएगा ह्यूरोज। रानी लक्ष्मीबाई झांसी के अंतिम मराठा राजा गंगाधर राव की विधवा थी। जब किसी उत्तराधिकारी के अभाव में राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई तो डलहौजी ने लॉर्ड हल्फ सिद्धांत के अनुसार 1853 में झांसी का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया और झांसी में 4 जून 1857 को रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह को श्री गणेश हुआ शुरुआत की गई और झांसी के पतन के बाद रानी ने ग्वालियर की ओर प्रस्थान कर दिया, जहां तात्या टोपे के साथ अंग्रेजों के करते युद्ध में वहां अंततः जनरल हीरो से लड़ते हुए उन्होंने वीरगति को प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? बेगम ऑफ अवध, तात्या टोपे या रानी लक्ष्मीबाई या नाना साहब? इसका आंसर हो जाएगा बेगम ऑफ अवध। लखनऊ में विद्रोह का प्रारंभ 4 जून 1857 को हुआ था और विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या जो है कहां से थी? बंगाल से, अवध से, बिहार से या राजस्थान से? इसका आंसर हो जाएगा अवध। 1857 के संघर्ष में सिपाहियों में भाग लेने वाली सबसे संख्या अवध में थी। वास्तव में उस समय अवध में शायद कोई ऐसा ही परिवार होगा जो इसका सदस्य ना रहा हो। केवल अवध से यहाँ पे लगभग 75,000 से 80,000 सैनिक जो है इसमें शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? अजीम उल्लाह, विरजिस कादिर, तात्या टोपे या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा तात्या टोपे। कानपुर में 5 जून 1857 को नाना साहब को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा की गई और नाना साहब को सेनापति यानी कमांडर इन चीफ तात्या टोपे से बहुत सहायता भी मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? नामदार खां, बाबू कुंवर सिंह या बिरसा मुंडा या शंकर शाह? इसका आंसर हो जाएगा बाबू कुंवर सिंह। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से लेकर 20 जनवरी 1858 तक उसका केंद्र कहां पर था? रामपुर, हमीरपुर, धीरपुर या जगदीशपुर? इसका आंसर हो जाएगा जगदीशपुर। बिहार में 1857 के विद्रोह का केंद्र जगदीशपुर था। वहां पर जमींदार कुंवर सिंह के नेतृत्व में यह संभाला गया था और अंग्रेजों द्वारा तख्ता पलट पर अपनी सरकार स्थापित करने के लिए प्रयास किया गया था। बिहार में विद्रोह को पटना डिवीजन कमिश्नरी के कमिश्नर विलियम टेलर और बंगाल गोलदाजे के फौज में मेजर विराट और ने इसको दबाने का प्रयास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने 1857 में अंग्रेजों के संघर्ष किया? चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, शहादत खान या माखनलाल चतुर्वेदी? इसका आंसर हो जाएगा शहादत खान। 1857 के विद्रोह में शहादत खान ने अंग्रेजों से अंतिम तक संघर्ष किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इमदादुल शाह, मौलाना फजल हक खैराबादी या नवाब लियाकत अली? इसका आंसर हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का अपना नेतृत्व प्रदान किया था और ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। इन पर ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तारी के लिए 50,000 रुपये का इनाम भी रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मीर तकी मीर, जोक, गालिब या इकबाल द्वारा? इसका आंसर हो जाएगा गालिब। दिए गए विकल्पों में 1857 के विद्रोह का मिर्जा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। उर्दू शायर मिर्जा गालिब का जन्म
27 दिसंबर 1796 को आगरा में हुआ था और मृत्यु इनकी 1869 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह को निम्न में से कौन सा संबंध नहीं है? बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, उधम सिंह या मौलवी अहमदुल्लाह? इसका आंसर हो जाएगा उधम सिंह। उधम सिंह 1857 के विद्रोह से संबंध नहीं है। ये एक पंजाब के क्रांतिकारी थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए इन्होंने तत्कालीन पंजाब गवर्नर माइकल ओडायर की लंदन में मार्च 1940 में हत्या कर दी थी। इसके पश्चात उन्हें गिरफ्तारी के लिए मृत्युदंड दिया गया। बेगम हजरत महल ने लखनऊ में और कुंवर सिंह ने बिहार में और मौलवी अहमदुल्लाह ने फैजाबाद में 1857 का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले या रामगढ़ के लोधी? इसका आंसर हो जाएगा ग्वालियर के सिंधिया। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों की सहायता की। यूरोप के इतिहासकारों ने ग्वालियर के मंत्री सर दीन राव और हैदराबाद के मंत्री सलारगंज की राजभक्ति से उनकी बहुत प्रशंसा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस वर्गों ने 1857 में विद्रोह में भाग नहीं लिया? खेतिहर मजदूर, साहूकार या कृषक या जमींदार? इनमें से कौन सा भाग इसमें 1857 की क्रांति में नहीं लिया था? इसका आंसर हो जाएगा 2 और 4। साहूकार और जमींदार ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। 1857 का विद्रोह बहुत बड़े क्षेत्रों में फैला था और उनका जनता द्वारा समर्थन प्राप्त हुआ था। यह दक्षिणी भारत के पूर्वी राजवाड़े और पश्चिमी भारत के अधिकांश भागों में नहीं फैल सका था। भारतीय राजवाड़ों के अधिकांश शासक बड़े जमींदारों तक स्वार्थी तथा अंग्रेजों की सख्ती से भयभीत थे और वे विद्रोह में शामिल नहीं हो पाए थे। उच्च वर्ग के मध्य अधिकांश लोगों में विद्रोहियों की आलोचना थे। ग्रामीण जनता ने हमलों का निशाना साहूकार थे, इसलिए वे स्वाभाविक तौर पर इनके शत्रु हो गए थे और वे इसमें शामिल नहीं हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? झांसी, चित्तौड़ या जगदीशपुर या लखनऊ? इसका आंसर हो जाएगा चित्तौड़। 1857 के विद्रोह से चित्तौड़ से प्रभावित नहीं था, जबकि झांसीपुर, जगदीशपुर और लखनऊ इस विद्रोह का केंद्र था। इन केंद्रों में अगुवाई रानी लक्ष्मीबाई, वीर कुंवर सिंह और हजरत महल बेगम ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड विलियम बेंटिंक? इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, जिसका कार्यकाल 1856 से लेकर 62 था। लॉर्ड कैनिंग भारत की कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? हेनरी लॉरेंस, कर्नल फिनिश, हैर्से या सर ह्यू व्हीलर? इसका आंसर हो जाएगा हैर्से। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट हैर्से वहां के कमांडिंग ऑफिसर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल, पामस्टन, एटली या ग्लैडस्टोन? इसका आंसर हो जाएगा पामस्टन। जिस समय भारत में 1857 की क्रांति हुई थी, ब्रिटेन में विस्कॉन पामस्टन वहां के प्रधानमंत्री थे। उसका कार्यकाल जो है 1855 से लेके 1858 ईस्वी तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था जिससे यह विद्रोह असफल रहा? हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, किसी समान योजना में केंद्रीय संगठन की कमी, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र या जमींदारी की सहभागिता? इसका आंसर हो जाएगा किसी समान योजना के और केंद्रीय संगठन की कमी के द्वारा यह विद्रोह असफल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? सर जेम्स आउट ड्रम एवं टेलर द्वारा, सर जॉन द्वारा या सर जॉन लॉरेंस द्वारा या टी.आर. होल्स द्वारा?
इसका आंसर हो जाएगा सर जेम्स आउड्रम एवं डब्ल्यू टेलर द्वारा 1857 के विद्रोह को मुस्लिम एकता का षड्यंत्र का परिणाम बताया। उनका विचार था कि मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाना गया। लॉरेंस और सीले के अनुसार यह केवल सैनिक विद्रोह था। जॉन सीने के अनुसार यह विद्रोह जो है पूर्णतः देशभक्ति रहित और स्वार्थी विद्रोह था जिसमें कोई नेतृत्व नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। डॉक्टर आर.सी. मजूमदार, डॉक्टर एस.एन. सेन, वी.डी. सावरकर या अशोक मेहता। इसका आंसर जगह वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में इस विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी और उन्होंने यह स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय भाषा में 1857 के विद्रोह के कारणों को लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था। सर सैयद अहमद खान, वी.डी. सावरकर, बंकिम चंद्र चटर्जी या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जगह सैयद अहमद खान द्वारा लिखित पुस्तक असबाब ए बगावत ए हिंद में 1859 में प्रकाशित की गई, जिसमें 1857 के विद्रोह को कारणों की चर्चा की गई है और उन्हीं में इसकी संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के बारे में निम्न में से कौन सी एक अवधारणा सही है। भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया। ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे स्वाधीनता संग्राम कहा। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया या यह क्रांति भारत में प्रशासनिक तंत्र को सुधारने के लिए की गई थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप भारतीय शासन की बागडोर कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश कानून के हाथों में चली गई और इस शासन प्रणाली में परिवर्तन कर दिया गया। इसलिए 1857 की क्रांति के संदर्भ में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी शासन व्यवस्था को मृतप्राय बना दिया गया और यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपका कथन जो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी। 1 नवंबर 1858, 31 दिसंबर 1857 या 6 जनवरी 1958 या 17 नवंबर 1859। इसका आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1858 को 1857 की क्रांति के दमन के बाद महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की और इस घोषणा के बाद भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत में सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया और यहाँ पर भारत का एक मंत्री या सचिव 15 सदस्यों वाले इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई, जिसका तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना गया। तो दोस्तों ये रहा 31 प्रश्नों का 1857 की क्रांति का पूरा प्रश्न। इसमें एनसीईआरटी के 6 से लेकर 12 तक के सारे क्वेश्चन को शामिल किया गया है। अगर इस वीडियो का आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करके वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहां से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो नए लोग सब्सक्राइब और बेल आइकन को बस प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।